Welcome to this video. Topic of this video is homogeneous differential equation. In our previous class, we have discussed that what is homogeneous function. A function f of xy is said to be homogeneous function of degree n if f of lambda x, lambda y equals to lambda raised to the power n f of xy. यह हम पिछली क्लास में कर चुके हैं कि कोई भी फंक्शन जो x और y की टर्म्स में है, हम वहाँ x को लैम्डा x से रिप्लेस कर दें, y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दें और सिंप्लीफाई करने पर पूरा लैम्डा किसी एक पावर n के साथ कॉमन अगर आ जाता है और साथ में सिर्फ f ऑफ एक्स वाई बचता है, मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन था वही फंक्शन आ गया एक लैम्डा रेज़ टू द पावर n कॉमन लेने के बाद, तो हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं दिस इज़ होमोजीनियस फंक्शन। और होमोजेनियस फंक्शन भी डिग्री n के लिए। यहाँ ये लैम्डा हमने एक कांस्टेंट लिया है, लैम्डा इज़ एनी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, कोई भी एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट लैम्डा हमने कंसीडर किया है। तो ये एक हमने अपने आप से इमेजिन किया है, कोई एक नंबर सोच लिया और उसको यहाँ पुट किया, लैम्डा की पावर n अगर कॉमन आ गई है, बाकी फंक्शन सेम जो क्वेश्चन में था वही आ गया, तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन था f ऑफ एक्स वाई दिस इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी जिसको हम होमोजीनियस कह सकते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हम dy बाई डी एक्स एक तरफ ले पाएँ और बाकी सारा फंक्शन दूसरी तरफ आ जाए। उसके बाद ये जो फंक्शन आया है ये अगर इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, मतलब एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई आता हो और लैम्डा कॉमन आ जाए, लेकिन लैम्डा विद पावर 0 आना चाहिए। फिर समझते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस dy बाई डी एक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शन ऑन अदर साइड, दिस इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ f ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अभी जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया ये थी डेफिनेशन या कंसेप्ट एक होमोजीनियस फंक्शन के लिए। होमोजेनियस फंक्शन कब होगा? जब लैम्डा किसी पावर n के साथ आता है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस कब कही जाएगी? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे? जब dy बाई डी एक्स एक तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी फंक्शन दूसरी तरफ है और ये होमोजेनियस डिग्री 0 वाला ही आना चाहिए, यानी कि लैम्डा रेज़ टू द पावर 0। लैम्डा रेज़ टू पावर 0 का मतलब लैम्डा सारा कैंसिल ही हो जाएगा, मतलब लैम्डा बचेगा ही नहीं। लैम्डा रेज़ टू द पावर 0 का मतलब ये हो जाएगा, अगर मैं f ऑफ लैम्डा x एंड लैम्डा y यहाँ पुट करता हूँ तो ये लैम्डा रेज़ टू द पावर 0 मतलब 1 कुछ आया ही नहीं, सिंपली f ऑफ एक्स वाई ही बच गया। अगर ऐसी फॉर्म आ जाती है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ऐसी फॉर्म हमें मिल जाती है जहाँ लैम्डा आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ लैम्डा रेज़ टू द पावर 0 लिखेंगे वो तो 1 होता है, लैम्डा रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1। तो अगर लैम्डा यहाँ बचा ही नहीं, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से लैम्डा ही ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, रिमूव हो गया, तो और ये सिर्फ एफ एक्स वाई बचा है, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होगा एक मेथड हाउ टू प्रूव एंड हाउ टू चेक दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। हम सबसे पहले पूरी इक्वेशन को dy बाई डी एक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शन ऑन अदर साइड इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर x को लैम्डा x से रिप्लेस करेंगे, y को लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे। अगर सारा लैम्डा रिमूव हो जाता है यानी कि लैम्डा की पावर 0 रह जाती है तो वो इक्वेशन होमोजीनियस है। उसके बाद हम उसको होमोजीनियस के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के दो तरीके होंगे। पूरा जो एक्सरसाइज है 9.5 वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही बेस्ड है। जब भी हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी हमें मिलेगी तो उसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा पहले ये समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन के ऐसी इक्वेशन के दो पार्ट होंगे। पार्ट नंबर 1, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ होमोजीनियस इक्वेशन। एक पार्ट में हमें प्रूव करना होगा कि जो गिवन इक्वेशन है वो होमोजीनियस है भी या नहीं। तो होमोजीनियस इक्वेशन पहले प्रूव करना होगा। उसके बाद पार्ट नंबर 2 हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो दोनों की ही वर्किंग
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। दोनों की ही वर्किंग हम एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें पता कैसे चलेगा? इसके लिए आपको एक ट्रिक पिछले वीडियो में बताया गया था, पिछली क्लास में बताया गया था। आप पूरी इक्वेशन की सारी पावर्स को चेक कर लीजिए। इफ़ ऑल पावर्स आर सेम, एक्स और वाई की कंबाइंड पावर, देन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब प्रूव करने के लिए स्टेप 1 वर्किंग बता रहा हूँ मैं कि किस तरह से हमें कन्वर्ट करना होगा। स्टेप 1 में सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, बाकी सारा फंक्शन दूसरी साइड में ले आइए। उसके बाद स्टेप 2, इस फंक्शन में राइट हैंड साइड वाले में पुट f ऑफ लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई, मतलब x को लैम्डा एक्स से रिप्लेस कर दो, y को लैम्डा वाई से रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पुट करना होगा। एंड इफ दिस कम्स आउट टू बी f ऑफ x एंड f ऑफ y, मैं अब लैम्डा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो लैम्डा कैंसिल हो जाना चाहिए होमोजेनियस के केस में। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सेकेंड स्टेप में वी आर पुटिंग x, इसको रिप्लेस कर रहे हैं लैम्डा x से, और y को रिप्लेस कर रहे हैं लैम्डा y से। और अगर ये सेम आ जाता है देन वी विल से इन द थर्ड पॉइंट दैट गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन। गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें 3 स्टेप फॉलो करने होंगे ये प्रूव करने के लिए कि इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में अगर मेंशन भी नहीं है तो भी हमें इक्वेशन को होमोजीनियस प्रूव करके दिखाना होगा, क्योंकि हम इसको होमोजीनियस के मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना होगा, इसके लिए स्टेप्स अलग हैं। एक स्टेप नंबर 1, सबसे पहले यू हैव टू एज्यूम या लेट या पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। y को vx लेना होगा, वेयर v इज एनी वेरिएबल। अब अगर v वेरिएबल है तो स्टेप 2 में अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स बाय प्रोडक्ट रूल, v एज इट इज़ मैंने x का किया, 1 आ गया, प्लस अब x एज इट इज़ रखा और v का डेरिवेटिव, क्योंकि v वेरिएबल है और अननोन है तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा, ये इसका वेरिएबल आ गया। अब ये डेरिवेटिव आ गया, ये y इक्वल्स टू वी एक्स आ गया। स्टेप 3 में आपको ये दोनों इक्वेशन में पुट करने होंगे मेन इक्वेशन में। सो यू हैव टू पुट y एंड dy बाई डी एक्स इन v एंड x फॉर्म इन गिवन इक्वेशन। जो भी गिवन इक्वेशन है उसमें इसको पुट करना होगा। एंड देन जब हम इसको पुट करके सॉल्व करते हैं इन स्टेप 4, दिस इक्वेशन विल बी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब हम इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो हमने इससे पिछली एक्सरसाइज में किया है, जहाँ y एक तरफ और x एक तरफ होता है, यहाँ पर क्या होगा, v और x दो फॉर्म आएंगी, y वाली टर्म हट जाएगी, तो एक तरफ v और dv होगा, एक तरफ x और dx होगा। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ये स्टेप्स आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो मेन वर्किंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले उसको होमोजीनियस प्रूव करना होगा। डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ रख के फंक्शन दूसरी तरफ रखना है, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से रिप्लेस करना है। अगर सेम फंक्शन आ गया तो होमोजीनियस प्रूफ हो गया। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले y इक्वल्स टू वी एक्स एज्यूम करेंगे, देन उसका डिफरेंशिएट किया, हर बार हर क्वेश्चन में यही फॉर्म आएगी। उसके बाद स्टेप 3 में यानी कि जो गिवन इक्वेशन है ये वाली, इसको v और x की फॉर्म में ले आइए, डी वाई बाई डी एक्स को इससे रिप्लेस कर देंगे और y को वी एक्स से रिप्लेस कर देंगे। फिर ये जो इक्वेशन होगी ये एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्वेबल हो जाएगी। वेरिएबल सेपरेबल मेथड मतलब v और v डी वाले फंक्शन एक तरफ और x और dx वाले फंक्शन एक तरफ, फिर वो इंटीग्रेट हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 2 is dy by dx equals to x plus y by x
ये तो डेरिवेटिव ही होता है। सो इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन टू अस इन दिस फॉर्म, y प्राइम इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x प्लस वाई बाई एक्स। सबसे पहले तो हमने इसको मैनुअली चेक किया कि होमोजीनियस है या नहीं। पावर वन पावर वन पावर वन, सारी टर्म्स की पावर वन है अदर देन डी वाई बाई डी एक्स, तो ये होमोजीनियस है। अब हम इसको होमोजीनियस प्रूव करेंगे। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी फंक्शन राइट हैंड साइड में होना चाहिए। यहाँ इस क्वेश्चन में इतना तो ऑलरेडी गिवन है। तो अब हम लेते हैं सिंस एफ ऑफ एक्स वाई, ये जो फॉर्म है दिस इज एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अब x को अगर रिप्लेस किया जाए लैम्डा एक्स से, y को रिप्लेस किया जाए लैम्डा वाई से, तो देखते हैं क्या आता है, लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स। न्यूमरेटर से लैम्डा कॉमन है और डिनोमिनेटर से भी लैम्डा कॉमन है। यहाँ रह गया है x प्लस वाई होल अपॉन एक्स। ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया। जब लैम्डा कैंसिल हो गया यानी कि लैम्डा रेज टू द पावर 0 रह गया है। दिस इज ओरिजिनल फंक्शन ओनली x प्लस वाई अपॉन x. So since f of lambda x plus lambda y is of this lambda raised to the power 0, integer 0 value आई है इसकी, so this is differential equation is homogeneous. So given differential equation is homogeneous differential equation, या सिर्फ होमोजीनियस लिखकर छोड़ सकते हैं, इज होमोजीनियस सिंस गिवन डिफरेंसेस एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज लैम्डा रेज टू द पावर 0 ऑफ एफ एक्स वाई। ये सीधा एफ ऑफ एक्स एंड वाई ही आ गया है। तो हम कह सकते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये स्टेप हमें करके दिखाना होगा। तो पहला स्टेप हमने इसको होमोजीनियस प्रूव करके दिखा दिया। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आफ्टर प्रूविंग दैट दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आफ्टर प्रूविंग दिस वी हैव टू पुट नाउ लेट y equals to vx where v is any variable, differentiating both sides by product rule, this is v plus x dv by dx। ये अभी डिस्कस किया था, हाउ दिस डेरिवेटिव इज कमिंग अप, कैसे आ रहा है, प्रोडक्ट रूल से आ रहा है। नाउ दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थी dy by dx equals to x plus y upon x, this will be converted to जो इक्वेशन थी dy by dx equals to x plus y upon x। अब इस इक्वेशन को हम रिप्लेस करेंगे, कैसे, vx और इस फॉर्म में लेकर आएंगे। दिस इक्वेशन इज रिड्यूस टू v प्लस x dv by dx इक्वल्स टू x, तो x ही रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ पर y है वो vx से रिप्लेस हो गया। नाउ ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड वी कैन सी इफ वी टेक x कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, x कैंसल्ड, तो ये रह जाता है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी। अब जैसे मैंने आपको होमोजीनियस के लिए एक ट्रिक बताई थी पिछली क्लास में कि यहाँ हर टर्म की पावर 1 1 1 है या 2 2 2, मतलब सब सारी टर्म्स की पावर सेम होगी। ऐसे यहाँ भी आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि ये होमोजीनियस ही था और हमने इसको ठीक से सॉल्व किया है या नहीं। उसके लिए आप ये ध्यान रख सकते हैं, जब हम यहाँ पर ये पुट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट कर देंगे और वाई इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर देते हैं, उसके बाद ये जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड से सारे के सारे एक्स खत्म हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ अब एक भी एक्स नहीं बचा। अगर राइट हैंड साइड से सारे एक्स एलिमिनेट हो गए हैं यानी कि हमारी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। ये एक तरह का चेक पॉइंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। ये चेक पॉइंट हमारे अपने लिए है, ये चेक करने के लिए कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। चेक पॉइंट क्या है, चेक पॉइंट ये है कि ऑल एक्स आर रिमूव्ड, जितने भी एक्स थे वो सब रिमूव हो गए। ये आपको लिखना नहीं है, ये हमें बस चेक करना है कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है या नहीं। ये चेक पॉइंट रहेगा, ऑल एक्स आर रिमूव्ड इन आर एच एस। आर एच एस की बात हो रही है, या एल एच एस में तो एक्स है अभी भी। तो ये एक चेक पॉइंट है, ये चेक करने के लिए कि हमारी जो अप्रोच है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाली वो सही है या नहीं। ये चेक पॉइंट आपको याद रखना है, ये मेंशन नहीं करना है, ये सिर्फ हमें देखना है
कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। राइट हैंड साइड में अगर सारे एक्स हट जाते हैं तो हम सही कर रहे हैं, हमारी अप्रोच ठीक है, आगे भी क्वेश्चन फिर ठीक ही होगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने इसको होमोजेनियस प्रूव किया, होमोजेनियस के बाद सेपरेबल में ले आए हैं। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्टिबल है। यहाँ v से v कैंसिल हो गया, तो बचा है x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब ये बिल्कुल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या थी, सारे y एक तरफ और सारे x एक तरफ, लेकिन यहाँ तो v है तो सभी v और dv एक तरफ और सारे x और dx एक तरफ कर देंगे। ये हो गया dv इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब ये इस फॉर्म में आ गया है। इस फॉर्म को अब हम देखें तो यहाँ पर ये एक इंटीग्रेबल फॉर्म है, दोनों को अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इंटीग्रेशन किया। dv का v वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा dv का v, dx अपॉन x हो जाएगा log ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस c। अब ये v हमें रिप्लेस करना होगा क्योंकि v तो हमने एज्यूम किया था। ये v क्या है, हमने लिया था y इक्वल्स टू वी एक्स। यहाँ से देखा जाए तो v इज़ y बाई एक्स, v की वैल्यू y बाई एक्स है। अब ये v y बाई एक्स हम यहाँ अपने आंसर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज y बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। ये एक जनरल सॉल्यूशन में आंसर आ चुका है। अगर पर्टिकुलर पूछा जाता तो x और y की वैल्यू भी गिवन होती। खैर यहाँ जनरल सॉल्यूशन है, आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर फाइनली आप y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी एक्स। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ये एक फाइनल इसका आंसर आ गया है। Question number 6 is also differential equation of homogeneous form. How did we get this? Power is 1, y power is 1, x square, y square, but within square root. Power root का मतलब half power, half into 2 is 1, half into 2 is 1. यहाँ हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे एल्जेब्रिकली, बस पावर चेक कर रहे हैं। तो सारी टर्म्स की पावर 1 1 1 है तो ये होमोजेनियस तो होगा ही, लेकिन हमें ये प्रूव करना होगा। अब प्रूव करने के लिए सबसे पहले dx से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई वाली फॉर्म लानी है। स्टेप 1 यही है, पूरी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू रूट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी एक्स रिमूव हो गया। अब dy बाई डी एक्स चाहिए, so dy by dx on this side equals to root of x square plus y square plus y whole divided by x। ये आ गया है इस फॉर्म में dy by dx equals to f of x y में। अब हम यहाँ पर जो फंक्शन आया है f of, ये वाला जो फंक्शन है राइट साइड में, this is f of x and y, function of x and y. Now if I put this by x by lambda x and y by लैम्डा वाई यहाँ पुट करके देखते हैं, रूट लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स। न्यूमरेटर में यहाँ लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, लैम्डा स्क्वायर कॉमन है लेकिन रूट से बाहर लेंगे तो वो लैम्डा ही बच जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई होल अपॉन लैम्डा एक्स। अब हम देखें न्यूमरेटर से लैम्डा कॉमन है और डिनोमिनेटर से भी लैम्डा कॉमन है। मैं सीधा लैम्डा कॉमन लिया, यहाँ से लैम्डा कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिर्फ यही बचा, दिस प्लस वाई अपॉन एक्स। तो लैम्डा इज रिमूव्ड और वी कैन से लैम्डा इज ऑफ दिस फॉर्म। जीरो बचा यानी कि लैम्डा कैंसिल ही हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं है। और बाकी क्या रहा है, ये दिस इज ओरिजिनल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सेम फंक्शन ही आ गया है। सो बिकॉज वी आर गेटिंग दिस फॉर्म, सो वी कैन से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is homogeneous, differential equation is homogeneous। अब ये होमोजीनियस हमने प्रूव कर दिया, हर क्वेश्चन में प्रूव करना होगा। तो अब हम होमोजीनियस की अप्रोच यानी कि मेथड को
अप्लाई कर सकते हैं। अप्रोच क्या थी? वी हैव टू पुट y इक्वल्स टू वी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये हर क्वेश्चन में बार बार इसी फॉर्म में आएगा डेरिवेटिव। वाई वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स को इससे रिप्लेस करना है, तो जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में बदल जाती है? ये हमारी इक्वेशन आई थी, इसी फॉर्म को हम लेके चलेंगे। जो क्वेश्चन में गिवन होती है इक्वेशन, उसको लेकर नहीं चलेंगे, इसी फॉर्म को लेकर चलना है जो हमने कन्वर्ट की है होमोजेनियस प्रूव करने के लिए। सो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स यहाँ आएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन एक्स। मतलब जहाँ जहाँ पर y है यहाँ पर वी एक्स पुट कर देंगे। तो अब मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 अभी मार्क की है वो कौन सी फॉर्म है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई वाली फॉर्म है। अब इसमें जब हम पुट करते हैं देन वी आर गेटिंग v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ वाई स्क्वायर था तो हो गया वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बाहर y था तो हो गया वी एक्स होल अपॉन में x था तो x ही रहेगा। नाउ एक्स स्क्वायर इज कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, यहाँ तो x ऑलरेडी है, यहाँ भी x ऑलरेडी है। अगर एक्स स्क्वायर रूट में से कॉमन लेंगे न्यूमरेटर के इस पार्ट में से तो रूट के बाहर सिर्फ x ही आता है। एक x यहाँ भी कॉमन था तो ये रह गया 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी होल अपॉन एक्स। यहाँ x से x कैंसिल हो गया और x से x कैंसिल होने के बाद इक्वेशन बच गई है इस फॉर्म में, रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी। और यही हमारा चेक पॉइंट भी था, ये अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। ये चेक पॉइंट आपको कहीं मेंशन नहीं करना है, बस आपको चेक करना है कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं। हमारा ये चेक पॉइंट है कि जो राइट हैंड साइड है यहाँ से सारे x रिमूव हो जाने चाहिए और वो यहाँ पर हो गए हैं। तो ये चेक पॉइंट बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो RHS है इसके सारे x जितने भी थे दे आर रिमूव्ड, ये सब रिमूव हो गए हैं, एलिमिनेट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो अब हम ठीक जा रहे थे। इस इक्वेशन को अब हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाएंगे, मतलब dv के साथ सारे v वाले पार्ट और dx के साथ सारे x वाले पार्ट। ये v से v कैंसिल हो गया, इस v को v से कैंसिल कर देते हैं। तो अब क्या रह गया है देखें, dv के डिनोमिनेटर में आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू dx के अपॉन में आ गया है x। अब ये एक इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया है बिकॉज इट वॉज वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ dx अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म स्पेशल इंटीग्रल्स में है। ये वाला फॉर्मूला 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है log ऑफ मॉडुलस x प्लस डिनोमिनेटर एज इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इस फॉर्म में होता है। अब हम इसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज log ऑफ v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू dx बाई डी एक्स इज log ऑफ मॉड x। अब ये प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको बताया गया है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में सारे आंसर लॉग में आ रहे होते हैं तो हमें जो कांस्टेंट है वो भी लॉग में ही लेना होता है, लॉग ऑफ सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, अदरवाइज हमारे आंसर्स मैच नहीं होते हैं। आंसर मैच करने हैं तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है दैट व्हेनेवर ऑल आंसर्स आर इन लॉग फॉर्म, ये भी लॉग में आया है, ये भी लॉग में आया है, तो कांस्टेंट भी लॉग में ही लेना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखें, हम इसको लॉग सी में क्यों लाए, ताकि हम पूरी इक्वेशन का लॉग रिमूव कर पाएँ। लॉग m प्लस लॉग n इज लॉग m इंटू n। अब हम इसको लॉग की फॉर्म में कंबाइन करके लिख सकते हैं। दिस इज लॉग मॉड ऑफ x इंटू सी, यहाँ पर है लॉग मॉड ऑफ v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये भी लॉग, ये भी लॉग। तो अब हम दोनों साइड लॉग हटा सकते हैं। वी कैन डायरेक्टली से
that this is now v plus रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि अब लॉग के अंदर नहीं है तो आप सिर्फ इसको एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आंसर आ गया है, लेकिन ये अभी फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि v की फॉर्म में, और v तो हमने एज्यूम किया था। सो वी हैव टू रिप्लेस v बाय, v को रिप्लेस करना है v बाय y बाय एक्स, क्योंकि हमने एज्यूम किया था y इक्वल्स टू वी एक्स, ये हमने एज्यूम किया था, और यहाँ v की वैल्यू है y बाय एक्स। इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो y बाय एक्स इक्वल्स टू प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू सी। वैसे तो ये आंसर आ चुका है, बट थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर है, रूट से बाहर निकल कर एक्स आ जाता है। मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी। ये एक जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जब सी आता है तो जनरल सॉल्यूशन है। अगर इसी क्वेश्चन में कुछ एक्स और वाई की वैल्यू भी गिवन होती और हमें सी की वैल्यू भी फाइंड करनी थी तो वो बन जाता पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये एक क्वेश्चन हो गया है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पर्टिकुलर सॉल्यूशन का हमें फाइंड करना है। इट इज़ एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स when y is 1 and x is 1. These two are given to us and we have to find particular solution in this question. इस क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है और x और y की वैल्यू ऑब्वियसली गिवन ही होंगी। तो सबसे पहला स्टेप देखें, सबसे पहले मैनुअली चेक करते हैं। पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, सबकी पावर 1 है तो हमें पता चल गया है कि ये होमोजीनियस ही है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इसको सबसे पहले प्रूव करेंगे कि ये होमोजीनियस है। डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सारा फंक्शन एक तरफ, ये इक्वल टू 0 भी था। तो ये हो जाता है, पहले ये पूरी साइड राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आ गया है। अब यहाँ पर चेक करें, दिस इज ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई, वेयर, अब मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ, एफ ऑफ लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई कम्स आउट टू बी एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि उसी फॉर्म में आ गया है। सो गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैंने शॉर्ट में कर दिया है, आप इसको पूरा प्रूव करेंगे। अब y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना होता है और डी वाई बाई डी एक्स पुट करना होता है, वो भी मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। इफ यू रिप्लेस दिस बाय y एंड वी एक्स फॉर्म, दिस इज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वी एक्स अपॉन एक्स प्लस वी एक्स। न्यूमरेटर से x कॉमन, डिनोमिनेटर से x कॉमन, सारे x कैंसिल हो गए, ये हमारा चेक पॉइंट भी ठीक हो गया, यहाँ से राइट हैंड साइड से सारे x रिमूव हो गए हैं। तो अब यहाँ रह गया है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस को अंदर ले गए, x सारा एलिमिनेट हो गया, तो v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी माइनस 1, ये वाला v राइट हैंड साइड पर ले आया और एलसीएम में आ गया, माइनस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वी प्लस 1, ये मैंने एलसीएम भी ले लिया। तो यहाँ एक v से v कैंसिल हो गया है और v से v कैंसिल होने के बाद ये अब रह गया है डी वी बाई डी एक्स एक्स इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लें तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1। अब ये वेरिएबल सेपरेबल है, यस, ये सारे v के टर्म्स हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी, और सारी x और dx वाली टर्म राइट हैंड साइड में ले आते हैं। अब इस फॉर्म में देखें, दिस इज इंटीग्रेबल फॉर्म, ये क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म था तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इसका इंटीग्रेशन भी समझ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट की प्रॉब्लम इंटीग्रेशन वाले स्टेप में ही आती है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, वी सी दिस इज डायरेक्टली लॉग एक्स,
log of mod x. प्रॉब्लम यहाँ है, इसको हम स्प्लिट करके कर सकते हैं. इफ वी स्प्लिट दिस क्वेश्चन इनटू टू इंटीग्रल्स, ये एक फॉर्म हो जाती है v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv इक्वल्स टू dx बाई एक्स. इस बात का ध्यान रखना है कि सारे स्टेप्स में जितने भी इंटीग्रल हैं सब एक ही स्टेप में करेंगे ताकि अलग अलग सी ना आ पाए. एक इंटीग्रेशन एक साथ होगा तो एक ही सी आएगा. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो सकता है. इफ वी टेक t एज v स्क्वायर प्लस 1 देन dt इज 2v dv. अब यहाँ 2 तो नहीं है, 2 नहीं है तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आ जाता है हाफ 2v बन जाएगा dt अपॉन t प्लस दिस इज डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म है. और ये तो अभी हमने डिस्कस किया log x log ऑफ mod x वाला फॉर्म है. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि सारे फॉर्म इंटीग्रेबल आ गई हैं, सबको अब एक ही स्टेप में इंटीग्रेट करेंगे. हाफ log ऑफ mod t प्लस दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए tan इनवर्स v बाई ए मीन्स tan इनवर्स v इक्वल्स टू log ऑफ mod x प्लस, देखिए ये आंसर log में आया है, ये log में आया है, लेकिन ये log में नहीं आया है. तो अब यहाँ पर log c लेना कोई कंपल्शन नहीं है, हम सिर्फ c ले रहे हैं. अगर तीनों टर्म्स log में आई होती, ये भी अगर log में आया होता तो फिर मुझे यहाँ log c ही लेना चाहिए था, अदरवाइज हमारा आंसर ही मैच नहीं हो पाता. अब यहाँ पर t था v स्क्वायर प्लस 1, v में कन्वर्ट कर, और v क्या था, v था y बाय एक्स. ये भी अब हम रिसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो v स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा v स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स इक्वल्स टू log ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस c. तो ये हमारा एक जनरल सॉल्यूशन आ चुका है. ये जनरल सॉल्यूशन तो आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए था. व्हेन x इज 1 एंड y इज ऑल्सो 1. ये दोनों वैल्यूज गिवन है. अब वैल्यूज गिवन है तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दीज इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हम उसको मान के चलते हैं. अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट की जाए बोथ साइड्स. इट इज हाफ log 1 बाय 1, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज 1 है, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू log ऑफ mod 1 प्लस c. log 1 होता है 0, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4. ये पाई बाय 4 आ गया है, ये c आ गया है, और ये है हाफ log 2. हाफ log 2 आ गया है. इस हाफ को आप चाहें तो अंदर भी ले आ सकते हैं, रूट हो जाएगा रूट ऑफ 2, अदरवाइज ऐसा भी छोड़ सकते हैं. अब c की वैल्यू आ चुकी है, इस c की वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं. वी विल गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन हाफ log v स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ एक्स स्क्वायर भी है प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स इक्वल्स टू log ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस हाफ log 2 प्लस पाई बाय 4. ये जो सॉल्यूशन आया है, दिस सॉल्यूशन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन. पर्टिकुलर क्यों है, क्योंकि अब हमें c की वैल्यू भी यहाँ पर पता चल गई है, और c की वैल्यू पता करना है तो x और y क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होना चाहिए, तभी हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पाएंगे. तो ये एक तरीका हुआ हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस. अब आप इस तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9.5 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं. एक्सरसाइज 9.5 इज टोटली बेस्ड ऑन दिस, सो दिस विल बी अ होमवर्क. आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है बेस्ड ऑन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. दैट्स इट इन दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.